दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अगर आपने ग्रुप डी का पेपर दिया हुआ है तो आपको बेसब्री से आपके अपने रिजल्ट का इंतजार है और इसी क्रम में बेहतरीन खबर हम लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों ने अपना अपना आंसर की में मार्क्स को मिला लिया होगा और आपको पता चल गया है कि आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, जिनका 60 नंबर है दोस्तों उनके बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं होगी, क्योंकि इतना आप समझ लीजिए कि चाहे आप आरआरसी ग्रुप डी के किसी भी जोन से हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं और 60 प्लस आपका नंबर बन रहा है, रॉ मार्क्स अगर आपका 60 बन रहा है तो आप बिल्कुल ही सेफ है। फाइनल मेरिट में आने की आपकी पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप ओबीसी से हैं दोस्तों, अगर आपका 55 प्लस मार्क्स है तो आपको पीईटी की तैयारी कर देनी चाहिए। बिल्कुल भी इसमें दोस्तों आप लोगों को कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको जो लगता है कि कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है, यह बिल्कुल ही आपको गलत लगता है, क्योंकि कट ऑफ आपका किसी भी स्थिति में आपका हाई नहीं जाएगा। आप इस बात को लिख करके रख लीजिए। ठीक है, एससी एसटी वाले जितने हमारे भाई बहन हैं वो सभी लोग 48 प्लस वाले भी अगर हैं, 44 45 48 वाले भी हैं, वो भी पीईटी की तैयारी करना अपना स्टार्ट कर चुके हैं। बस मामला यहां पे दोस्तों फंस रहा है कि आप लोगों का जिनका 40 है वो बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं। उनका जो है निर्णय नहीं हो पा रहा है कई सारे लोगों के द्वारा कि भाई इनको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका शिफ्ट हार्ड था और हार्ड शिफ्ट के बावजूद भी अगर आप 40 नंबर वाले हैं तो फिर आपको जो है कोई भी नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन से। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है सेफ जोन वाली वीडियोस बनाई थी। ठीक है दोस्तों, हमने जो है आपको सेफ जोन वाली वीडियोस बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि भैया आप अगर कोलकाता से हैं, अगर आप डिफरेंट जोन से हैं तो आप जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ जोन में है। जैसे कि ईस्टर्न रीजन कोलकाता का मैंने बताया था कि ईस्टर्न रीजन कोलकाता में आप लोगों का कट ऑफ आपका बहुत कम जाने वाला है। SWR हुबली में आपका कट ऑफ जाने वाला है, कम है। ये जोन से अगर आप हैं 45 प्लस ला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। सिकंदराबाद में भी अगर आपका 50 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। मुंबई सेंट्रल भी आपका इस तरीके से सेफ जोन में आ रहा है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें, अगर आप दिल्ली की बात करोगे, अगर आप इलाहाबाद की बात करोगे तो ये सारे ऐसे रीजन हैं जहां पे आपके डेंजर जोन बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन खबर जो है ये दोस्तों 40 नंबर वालों के लिए है कि अगर आपके 40 नंबर वाले स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ते हैं, अगर बोनस अंक दे करके रेलवे रिजल्ट जारी करता है, क्योंकि आपको पता है कि कई सारे क्वेश्चन जो है वो गलत हैं, उनकी रिपोर्टिंग आपकी हुई है, तो ऐसे में बोनस मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं। और अगर आप लोगों का बोनस मार्क मिला तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके पर्टिकुलर शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता है, और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में आप ऐसा मत समझिएगा कि आप जो 40-42 नंबर वाले हैं इनका कम रहेगा, इनका 100% नंबर बढ़ेगा। आप इतना बात याद रखिए, इसमें से नंबर अब आपका कम नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही आपका नंबर बढ़ने वाला है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने के लिए दोस्तों जरूरी नहीं है। मुंबई से अगर आप हैं, चाहे हुबली से हैं, इस तरीके से किसी भी जोन से हो, 60 प्लस कट ऑफ तो बहुत कम ही चांस है कि किसी जोन का आपका जाने वाला है। ठीक है, सिर्फ आपका रांची हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सारे ऐसे जोन है दोस्तों जहां पे आप लोगों का जाने वाला है। 70 के आसपास आप लोगों का जाएगा। पटना वगैरह जो रीजन है आपका, जैसे आप बात कर लीजिए पटना की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए इलाहाबाद की बात कर लीजिए, हाजीपुर की बात कर लीजिए, इसके अलावा दिल्ली की बात कर लीजिए, जयपुर की बात कर लीजिए। ये सारे ऐसे रीजन है ना दोस्तों जहां पे आप अगर 65 प्लस हैं तो यूआर में आने का फाइनल मेरिट में आपके पास 100% चांस है। और 2 नंबर घटा लीजिएगा ओबीसी के लिए और 3 नंबर घटा लीजिएगा ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए, तो ये आप लोगों का फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। बिल्कुल आपको अभी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आता है रेलवे का रिजल्ट वैसे ही आपको पूरी बातें आपको समझ में आएंगी कि भैया किस तरीके से कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वगैरह चल रही है और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से आपको क्या फायदा हुआ है। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।